का सिर भानो, जिस सिर को राम भगवान नहीं भान सके, जिसको बड़े बड़े पैगंबर नहीं भान सके, जिसको औलिया अंबिया नहीं भान सके, उनका भेष भाषा और ये सारे भेद मोमिन आकर के तोड़ेंगे। मोमिन जो है इन चीजों का, पर वो मोमिन नहीं जो अभी जरा राजपूत मूछों वाले उनके बस से बाहर खिलाते हैं, जो अभी खुद शरीरों की जाति पाति के देशों में डूबे हुए हैं, वो आत्म तत्व को कहां पहचानेंगे? स्वामी कह रहे हमने इसको तोड़ना है और सबको एक रस करना है। जब सारी दुनिया के अंदर ये शरीयत और ये भेष भाषा और ये छोटा बड़ा, ये बड़ी जाति, ये छोटी जाति के भेष मिट जाएंगे, तब सब दुनिया मिलसी इकट्ठा, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा, तब जाके दुनिया को इन बातों की पहचान होगी। ऐसा जाना 12 जने। अब देखिए यहाँ से बात बदली, अब वो 12 जने चिट्ठी लिख रहे हैं। तब स्वामी जी को लिखा कि स्वामी जी हम 12 जने बैठे भी दरबार। कहाँ बैठे? मुसलमानों के शरीयत के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में बैठे हैं। तो हमको शाह कुमार ने, ध्यान दो, ये 12 मोमनों ने उनको चिट्ठी का जवाब दिया। अब उसमें क्या लिखा है? तो हमको शाह कुमार, कितनी बार शाह कुमार का नाम आ रहा है? ओ अमृतसर सुंदर सर, क्योंकि तुमने कभी वाणी मथन की होती, बैठ के बीतक को विचार होता, तो एक टटेरू पटेरू आ जाता है, अरे वाणी में तो शाह कुमार का नाम ही नहीं लिख रखा है, ऐसे ही तुम औरंगजेब को शाह कुमार भाई कहते करते हो। कहा था जी किसी ने, वो इंदर आ जाए ना जड़ोदे वाला, वो जरा बड़ा अपने को अभिमानी का, वो जाके वो अब डालता रहता सुंदर साथ में, कहाँ शाह कुमार का नाम लिखा है? एक ही भाई में कितनी बार आ रहा है? पर हम मार क्यों खा जाते हैं? सूखा में सिंधी में भी है 2-3 जगह। मार क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमने राज्य को धोखा देना शुरू कर रखा है। न हफ्ते बार तो 2 बार कह देंगे सत्यवाणी मत के। मुझे सुंदर साजिया प्यार से फैसला करके बताओ, आखिर तुम्हें वाणी मथन करने से गुरेज क्यों है, नफरत क्यों है, तुम्हें हमारा नुकसान क्या होता है? एक बार नहीं 50 बार सुन, मैं तुम्हारा कुछ नहीं भला कर सकता। मन मेरे भरोसे रहना या महाराज जी के भरोसे रहना। हम तुमको अपने से जुदा करके इसके साथ जोड़, इसके बिना सारी दुनिया का भला और कोई करने वाला है ही। और जब तक तुम इस वाणी के लुगे लुगे में, शब्द शब्द में नहीं घुस जाओगे, तब तक दुनिया में मार खाते रहो। इसलिए क्यों तारतम में ये रखवा दिया कि ए सत्यवाणी मत। जब तुम राज्य से ही कह के प्रण प्रतिज्ञा करके धोखा देते हो, फिर बताओ तुम्हें कौन उभारेगा? तुम्हारा कौन फिर पुकार, कौन इस नरक से निकालेगा? बल माया का जान के धनी जान से। ये मेडिकल, ये मसीहा बन के खुद सतगुरुदेव चंद जी हमारे लिए दवाई लाए हैं कि इस दवाई को जो लेता रहेगा उस पर माया की जहर चढ़ेगी नहीं। और हम वाणी भी नहीं, अगर आगे तो चलो कह देते थे जी अजी क्या करें, पढ़ते तो हैं समझ नहीं आती, वो भी मेरे धामधनी ने सुन ली। अब क्या कष्ट है, अब क्या कष्ट है? तभी अब वो मोमिन जो है क्या हम कह रहे हैं कि हम 12 जने हैं और शाह कुमार भाई जो औरंगजेब बादशाह है मजल से यो कर, क्या लिखा है? हाँ, मजल से यूं कर। उस जब वो राज में बैठता है, मजलिस में बैठता है अपने शाही दरबार में, और आगे सब दुनिया बैठी होती है, धन धन के सब हमको, धन धन। अब हम सबको, हमें सब कह रहे हैं, हम 12 जने हैं ना, बादशाह ने भी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी और सारे मुसलमान भी स्वामी जी को लिख रहे हैं कि स्वामी जी अब चौकी वौकी नहीं रहती, हम आम खुला घूमते फिरते हैं और सारे हमको नाम से तो जानते नहीं, हमें क्या कहते हैं भाई ये तो इमाम मेहदी के लश्कर के बंदे हैं। इस तरह से सब हमें धन धन अब कह रहे हैं भाई वाकई इनका ईमान है और धन धन इनका इश्क है, जिन्होंने आकर के सब कुछ जाहिर कर दिया। पर डर के मारे कोई औरंगजेब तक जो है बात नहीं करता, क्योंकि उनकी खूना मुसलमान भी हर एक कोई दरबार में नहीं जा सकता था, इतना शरीयत का कड़ा कानून था। सुल्तान की जान में और
क्या लिख रहे हैं कि स्वामी जी बादशाह हमें पहचान चुका है, उसको भी खबर है कि इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी मेरे पास आए हुए हैं, बैठे जाहिर होकर के बैठे। इमाम मेहदी भी वो जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा इमाम जो है शेख इस्लाम उस समय का, वो भी जानता है और बादशाह को भी पता है, क्योंकि उसने सारी रिपोर्ट जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज में हुई थी लिख करके सारी बात औरंगजेब के पास भेजी। सारी फाइल से उसने पढ़ के समझ गया कि ये मोमिन इमाम मेहदी साहब के हैं। अब तो हमको लखे, और अब तो हमको लखे, सब ने पहचान लिया है कि हम कौन है। अब हमें कोई हिंदू नहीं कहता, क्योंकि सुंदर साथी जी सावचेत होके हमारा अपना परिचय क्या है कि हम परमधाम की आत्माएं। और अगर कोई हिंदू कहे, उन्होंने कहा ओ श्रीमान जी तशरीफ रखो, पहले तो ये बताओ तुम हिंदू हो कैसे। तो हमारे सिवाय इस दुनिया में और कोई हिंदू है ही। अगर कोई मुसलमान आ जाए तो उसकी ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट क्या होता है, दाढ़ी, और बार बार कहेगा क्या दाढ़ी ईमान है क्या है? इसको सबसे पहले मुंडवाना चाहिए। यही कमबख्त है जो अल्लाह से दूर किए बैठी, यही शरीयत का टूआ है। इसलिए मोमनों ने दाढ़ी भी कटवा दी और बोदियां भी कटवा दी, चटोटियां भी कटवा दी, सीधे साधे चलाओ भाई मस्त कलंदर। मतलब क्या है दुनिया के अंदर, बताओ ना, क्या लेना यहाँ? ये मौत के कुएं, इन्हीं ने जो है सब कुछ मार रखा है। इस वास्ते जो अब हमें लखे, इन सब ने हमें पहचान लिया है कि भाई ना तो ये हिंदू हैं और ना शरीयत के मुसलमान हैं, ये तो अल्लाह ताला के खास बंदे अर्श के मोमिन। हम ये है निजानंद संप्रदाय, इसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय। हिंदू का तन जरूर है, और अगर कोई हिंदू से बात करना चाहता है तो मैदान में आ जाए, सारे विश्व को चैलेंज है, हमारे सिवाय कोई हिंदू है ही नहीं। क्योंकि हिंदुओं के उपनिषदों में, गीता में, भागवत में और जितने ग्रंथ हैं, कौन परमात्मा अक्षातीत, जो अक्षातीत को मानता है वो हिंदू है, बाकी काफिर है। और बताओ कौन मानता है अक्षातीत को? स्वयं निजानंद संप्रदाय के कृष्ण प्रणामी भी अक्षातीत को नहीं मानते, वो योग माया वाले कृष्ण को मानते हैं, वो भी निचले दर्जे में पड़े हुए, क्योंकि परम धाम में कृष्ण नहीं है, योग माया में ब्रज और रासा खंड है गौलोक के अंदर, वो वहां बैठे। इसी तरह से मुसलमान जो है, कहने को हर कोई कहता रहे दाश के ठेकेदार, लेकिन फंसे कहां हुए? शरीयत में। सावचेत हो जाओ। और उनको पता ही नहीं कि अल्लाह कहाँ, कुरान में बातें क्या, वो सारे भेद किसके पास हैं? हमारे पास। इसलिए मुसलमान कौन? हम दाढ़ी वाले मुसलमान ही, ये केवल एक दिखावा है। केवल एक दूर से हिंदुओं ने अपना सर्टिफिकेट पहचान का बना रखा है, सिखों ने अपना पहचान का बना, शरीर से भले वो हिंदू हो और ऐसी दाढ़ी, ऐसा लिबास, ऐसी टोपी पहन के आ जाए तो क्या कहोगे? अजी कोई मुसलमान भाई। और अगर कोई मुसलमान सब कुछ मंडवा लो के सीधी धोती तिलक पहन के आ जाओ ठीक ठाक, तो क्या कहोगे? कोई पंडित है जी काशी। और सीधा साधा कोई हुई, बालों को नीचे के बजाय ऊपर बांध के पगड़ी बांध ले, दाढ़ी आगे कर ले और यहाँ और रोगा रखा हो पच्चा सा, तो कौन आ गया? भाई जी सत श्री अकाल आ गए। वजूदों से पहचान और अंदर से पूरे कुफरान, नहीं समझे? वजूदों से पहचान और अंदर कुफरी कुफर भरे हुए हैं। मोमन वजूद को नहीं सजाते, उनकी आत्म सजी हुई है। वो पहचान कराते हैं कि हम कौन हैं। हम इस हिंदू मुसलमान के पने से और वजूदों के लिबासों से परे हैं। अब सब ने हमको पहचान लिया है। और ज़ैब भी हमको किस नाम से जानता है कि ये इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी निजानंदी हैं। काजी भी हमको सब जानते हैं कि भाई ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये निजानंदी हैं, ये प्राणनाथ जी के साथी हैं। अब इस नाम से हम जाहिर हो चुके हैं। आप मर्यादा चलिए, और सब मर्यादा तोड़ ताड़ के जो है संसार की रख दोगे, तब सारा हिंदू मुसलमान एक जगह इकट्ठा होगा। अगर तुम इन मर्यादाओं को पालते रहोगे तो ये हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, इनको कोई दुनिया में तोड़ नहीं सका। राखियो मेरी लाज। स्वामी जी कहते क्यों सुंदर साथ, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में, मुझे कलंक न लगने दें।
महाराज जी हमें हमारे ऊपर इतना वजन ला रहे हैं, धिक्कार है हमारे आपको सुंदर साथ कहने में। इस शब्द को सुन के जिसका कलेजा आज नहीं फटा, बस कुछ नहीं कह सकता। स्वामी जी कहते हैं सुन उन मोमनों को कि अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में, जरा भी अपने ईमान से गिरना नहीं, चिंता मत करना, मरने से वजूद ही तो छूटेगा, तुम्हारी आत्म से मैं कभी जुदा नहीं। मेरी लाज को इस दुनिया में कलंक ना लगने देना, मेरे नाम पर जो है धब्बा ना लगने देना, बस तब तुम जो है अगर इतना कर दोगे तो तुम्हारे हाथों में बिका हुआ हूं, तुमने मुझे मोल खरीद लिया है, एक कुर्बानी करके दिखा के। अब तुम एक दूजे से, और फिर क्या करना, एक दूजे से कभी शक ना देना। ये शेख अब्दुल्ला जो है शेख बदल है ना, और ये जो है इनको कभी अब मुसलमान ना समझना, तुम एक दूसरे से तुम एक दूसरे से जो है स्वामी जी कहते हैं मुझे जाहिर करने के लिए वजन भारी रखना, और कभी भी बुजदिली वाला कहता वाला दिल जो है करके कदम आगे ना बढ़ाना। अपने गुण बस कीजिए, और क्या करना, सारे चुप, क्या करना, अपने गुणों को बस में कर लेना। कौन सा, अहंकार, सबसे बड़ा गुण जो हमें प्राणनाथ जी से जुदा करता है अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार, चार चपैया सुनाने का ढंग आ गया है। बस ये जो खोपड़े में घुसा है ना भूस, इसको निकाल लेना, अहंकार के ऊपर ना चलना, ईर्ष्या ना करना, द्वेष ना करना, नाता कौन सा रखना, परम, ये ना कहना हम गुजरातियों का आश्रम, हम पंजाबियों का आश्रम, मेरे नाम के कलंक थोप दोगे अगर ये भावनाएं दिल में लेके रखो। मतलब ही नहीं जूतों की जात पात के नेपाल है कि असम है कि पंजाब है कि गुजरात है, मेरे नाम पर लादना आने देना कि तुम सब मेरे अंग हो, ये ना कभी भी भूलना। तो फिर क्या है, बड़े मोरे को लगे तुम, और स्वामी जी कहते हैं कि तुम मत छोटो के मोहरा मोर्चा तुम्हारा कोई छोटा है। जब से ये सृष्टि बनी है ऐसा मोर्चा आके दुनिया में किसी ने नहीं लगाया जो तुमने इतना बड़ा मोहरा, इतना बड़ा मोर्चा में जाकर के खड़े हुए हो। इस वास्ते नया जो आवेगा, इस वास्ते मैं जो, हाँ इस वास्ते नया जो कोई भी आवे, तुम्हारी वाणी चाल देख के, नहीं समझ आए, अगर कोई नया सुंदर साथ तुम्हारे में आके शामिल होगा तो तुम्हारी वाणी और तुम्हारी रहनी चाल को देखेगा। अब जिनको तमीज नहीं होगी, चर्चा में बैठे हैं बहनें तो भाइयों को देख रही, क्यों भी क्या लेना, और भाई बैठे हैं क्या करने देख रहे हो भाई,